अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर 6.17 फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट डी ई पैरेलल बी सी, दोनों में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में दोनों में डी ई पैरेलल बी सी, यानी डी ई ये लाइन पैरेलल बी सी के, दो बी सी के, यानी एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, दो ट्रायंगल्स ए बी सी और ए बी सी। तो दोनों में डी ई पैरेलल बी सी के, यहाँ पर डी ई पैरेलल बी सी के, ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। तो क्या है, फाइंड ई सी इन फर्स्ट पार्ट में हमने ई सी निकालना है, ई सी ये वाला हिस्सा, और दूसरे पार्ट में एंड ए डी इन सेकंड पार्ट, और दूसरे पार्ट में क्या ढूंढना है, ए डी, यानी पहले पार्ट में ई सी हमने ढूंढना है इसका लेंथ क्या है, और दूसरे पार्ट में ए डी ढूंढना है ए डी की लेंथ क्या है। बाकी लेंथ दी हुई है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी इस ट्रायंगल में वी हैव डी ई पैरेलल बी सी, यानी डी ई बी सी के पैरेलल है। ठीक, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इस तरह है कि अगर एक ट्रायंगल में किसी एक साइड में हम एक लाइन किसी एक साइड के हम पैरेलल करेंगे, खींचेंगे। कोई भी लाइन हम किसी भी एक साइड में से, किसी भी ट्रायंगल में से किसी भी एक साइड में हम पैरेलल खींचेंगे एक लाइन, तो वो लाइन जो है इस ट्रायंगल को, ये बाकी दो साइड्स को, इस ट्रायंगल में बाकी दो साइड्स को बराबर रेशो में तकसीम करता है, बराबर रेशो में। यानी अगर हम डी ई इसमें हम डालेंगे पैरेलल, बी सी के पैरेलल डालेंगे, हम डी ई बी सी के पैरेलल डालेंगे, तो ए डी बटा बी ई, ए डी बटा डी ई, ए डी बटा डी बी मस्ट बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। ठीक है, यानी ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो ए डी हमें दिया हुआ है, हमारे पास ए डी का जो है लेंथ दिया हुआ है वो 1.5, और डी बी की भी लेंथ दी हुई है, डी बी 3 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू ए ई के बजाय हम 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ई सी दिया हुआ नहीं है। सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए निकालते हैं। सो 1.5 इंटू ई सी मीन्स 1.5 ई सी इज इक्वल टू 3 इंटू 1 मीन्स 3। ठीक है, तो फर्दर इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हम ई सी, हमें ई सी का वैल्यू निकलेगा, ई सी इज इक्वल टू 3 बटा 1.5। ठीक है, 3 बटा 1 ई सी इज इक्वल टू 3 बटा 1.5। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे करते हैं, यानी 1.5 जो है इसका हम जो है डिसिमल जो है वो ख़त्म करते हैं, तो इस डिसिमल के बजाय ऊपर 10 जो है 10 आता है, 10 जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा 10, ताकि जो है वो कैंसिल हो जाता है। या दूसरा चीज़ हम करेंगे 3 बटा 15 इंटू 10 बटा 15 के बजाय 3 बटा 15 बटा 10, वैसे इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा चौड़ा दास्तान बनता है। लेकिन अब हम छोटा बिल्कुल शॉर्टकट करते हैं, 3 बटा 1.5 इसको हम जो है डिसिमल हटाते हैं, ऊपर लगाते हैं 10, ताकि ये 15 रह जाता है। तो 3 5 हज़ार 15, 3 1 हज़ार 3, 3 5 हज़ार 15। ठीक है, ठीक है, 3 5 हज़ार 15। अब यहाँ पर 5 है, 5 1 हज़ार 5, 5 2 हज़ार 10। ठीक है, तो यहाँ पर
2 सेंटीमीटर जो है, 3 भी ख़त्म हो जाता है, ये 5 भी ख़त्म हो जाता है और 10 भी ख़त्म हो जाता है, 15 भी। अब यहाँ पर सिर्फ 10 बचता है। तो जो है EC जो हमने निकालना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने निकालना था EC। तो EC का जो है लेंथ, EC की लेंथ जो है वो कितना निकलता है, 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC। दूसरे पार्ट में ट्रायंगल ABC में DE BC के पैरेलल है। वी हैव टू फाइंड, हमने क्या करना है, AD निकालना है, हमने AD निकालना है। तो हम कैसे करते हैं, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, BPT है। सो AD के बजाय AD है, यही निकालना है, डिवाइड बाय DB के बजाय 7.2 है, लेंथ दिया हुआ इज इक्वल टू AE के बजाय 1.8 है और EC के बजाय 5.4 है। ठीक है, बिल्कुल BPT का हम इसके वैल्यूज़ निकालते हैं, साइड इसके लगाते हैं, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। सो 5.4 इंटू AD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए 5.4 AD इज इक्वल टू इस 1.8 और 7.2 का मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। सो 1.8 इंटू 7.2, ठीक है। सो इस तरह AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड बाई 5.2, यानी AD का वैल्यू, AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड बाई 5/2, 5.4 डिवाइड बाई 5.4। आई बात समझ में, 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड बाई 5.4, तो ये AD का वैल्यू होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो 1.8 जो है इसको हम 18 लिखते हैं और ये जो डिसिमल के बजाय 10 नीचे जाएगा। ठीक है, डिसिमल के बजाय 1 और 8 के बजाय 0, ये नीचे जाएगा। अब यहाँ पर 5.4 है, 5.4 में हम 54 ही लिखेंगे, लेकिन डिसिमल ख़त्म करके 10 ऊपर लिखते हैं, यानी डिसिमल के बजाय, यानी 5.4 54/10, यानी 10/54, यानी इसका ऊपर लगाते हैं ये। ठीक है, ये ऊपर है तो इसका नीचे लगाते हैं 10, और ये नीचे है इसका ऊपर लगाते हैं 10। ठीक है, इंटू 7.2 को हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनता है कि हम कसर निकालते हैं, कसर काटते हैं, या इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। 18 1 हज़ार 18, 18 3 हज़ार, थोड़ा 18 1 हज़ार 18, 18 3 हज़ार 54 करते हैं, चार्ट में करते हैं। अब यहाँ पर नीचे 3 आता है, ऊपर ख़त्म हो जाता है 18। अब यहाँ पर 10 है, ठीक है, तो ये 10 ऊपर वाला 10 और नीचे वाला 10 ख़त्म हो जाता है, हो गया ना ख़त्म। अब 7.2/3, देखिए अब AD इज इक्वल टू 7.2/3। अब AD इज इक्वल टू 7.2 के बजाय हम 72 लिखेंगे और 10 जो है वो नीचे आएगा, इंटू 3 तो है ही, 7.2 के बजाय 72/10, ठीक है, इंटू 3। अब क्या है, 3 1 हज़ार 3, 3 2 हज़ार 6, ठीक है, 7 के बजाय 3 2 हज़ार 6, एक निकल बचता है, हो जाता है, बनता है 12, तो 3 4 हज़ार 12, ठीक है। सो 24 आता है यहाँ पर। अब नीचे क्या है, ये 5 है। अब क्या करते हैं, 5 2 5 हज़ार 10, 2 12 हज़ार, 2 से निकालते हैं कसर, काटते हैं, 2 5 हज़ार 10, 2 12 हज़ार, 2 1 हज़ार 2, 2 2 हज़ार 4, यानी 12, 24 12 से ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर AD 12/5 आता है, तो 12/5 का अगर हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, 12 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 2.5, 5 2 हज़ार 10, 2 बचता है,
इसके साथ 0 लगाते हैं, 5 4 ज़ार 20। सो इस तरह से ये 2.5 जो इसका वैल्यू आता है। तो AD इज़ 2.5। आई बात समझ में? थैंक यू।